हेलो फ्रेंड्स। सुरेश वाटेकर के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तो बहुत अलग है आवाज़ शानू दैसून की। पहली बात तो मैं कंपैरिजन वीडियो बनाना हर बार सोचता हूँ कि नहीं बनाऊँगा, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ नए डिमांड्स आते हैं व्यूअर्स के, नया कुछ सजेशन या रिक्वेस्ट अगर आता है तो फिर मैं सोचता हूँ ठीक है, वो भी फुलफ़िल कर देता हूँ। तो सुरेश वाटेकर जी बहुत सीनियर, टेक्निकली बहुत सीनियर हम उम्र के हैं शानू दा के, लेकिन टेक्निकली बहुत सीनियर सिंगर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पहले शुरू किया था काम। और जैसे हम जानते हैं शानू दा लेट पहुँचे थे इंडस्ट्री में, तो काफ़ी उनके उम्र के जो सिंगर्स हैं, कंटेम्पोरेरीज़ हैं, वो काफ़ी पहले से उन्होंने शुरू कर दिया था काम फ़िल्मों में गाना। तो इन दैट सेंस सुरेश जी इज़ सीनियर टू शानू दा, और शानू दा खुद भी बहुत उनको उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज़्ज़त करते हैं। काफ़ी बार ऐसे सामने आया है, सामने दिखा है, सामने ये चीज़ हम जानते हैं कि शानू दा इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ, वो तो नॉर्मली हर सीनियर को बहुत इज़्ज़त देते हैं और बहुत अच्छे उनके संबंध हैं उनके साथ। हम बहुत सूत्रों से जानते हैं और बहुत हम देखते भी, आप सभी जानते हैं कि ऐसे जो एक अफ़वाह टाइप का है कि ही इज़ एरोगेंट एंड ही इज़ वेरी सेल्फिश और किसी को क्रेडिट नहीं देते हैं। इस पर मैंने बताया था, एक ब्लॉग बनाया था कि व्हाई इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और सिर्फ क्रेडिट बोलना, थैंक यू बोलना और वही सब कुछ नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आप कई तरीके से अपना रिस्पेक्ट आप शो कर सकते हैं या एफिलिएशन शो कर सकते हैं। वैल्यू कितना आप देते हैं अपने सीनियर्स को। शानू दा हमेशा ही सीनियर्स को वैल्यू देते हैं, लेकिन सुरेश वाटेकर के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली कहा भी है कि आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और वो पैर छूते हैं उनके जब भी मुलाकात होती है, और एक बहुत उच्च स्थान पर, उनके उच्च पायदान पे रखते हैं शानू दा सुरेश जी को। फॉर दिस रीज़न कि वो टेक्निकली बहुत सीनियर हैं, बहुत देखा है उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत क्लोज़ली, उन्होंने बहुत पहले से वो जानते हैं उसका निटी-ग्रिटी, उसका दाँव-पेच, उसके जो भी उसके अंदर की जो कहानी है, वो अच्छे से वाकिफ़ हैं सुरेश जी। और बहुत बड़े-बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बहुत अच्छे गाने दिए हैं एक समय में, बहुत उनका भी एक दौर था। दौर ऐसे तो टेक्निकली दौर नहीं था कि सारे गाने वो गा रहे हैं या बहुत ज़्यादा हिट गाने लगातार वो दे रहे हैं, या इस तरह से दौर नहीं, दौर इन द सेंस कि उनका एक फ़ेज़ था जब वो अच्छे गाने दे रहे थे और बहुत अच्छी आवाज़ थी उनकी। अलग ढंग की थी, जो उनके जो कंटेम्पोरेरीज़ दूसरे थे, जैसे सुदेश जी या फिर अमित कुमार, शैलेंद्र, उनसे बिल्कुल अलग आवाज़ थी इनकी। थोड़ा बहुत मोहम्मद रफ़ी स्कूल ऑफ सिंगिंग से ताल्लुक है उनका। टेक्निकली वॉइस क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो जैसे मोहम्मद अज़ीज़ या अनवर या शब्बी कुमार, ये लोग जैसे गा रहे थे, थोड़ा बहुत वैसा टिंट है उनका। उनकी आवाज़ में जो फ्लेवर है वो रफ़ियाना है फ्लेवर, हालाँकि आवाज़ पतली है। रफ़ी साहब की भारी आवाज़ थी थोड़ी, और आई एम नॉट कंपेयरिंग अगेन विद रफ़ी साहब, लेकिन स्कूल वही था, ही डिडंट फॉलो किशोर कुमार स्कूल। हालाँकि वो किशोर दा के साथ भी गाने गाए हैं और किशोर दा से बहुत क्लोज़ थे, बहुत इज़्ज़त करते थे और बहुत कुछ उनसे सीखा है उन्होंने। तो दैट इज़ ऑल्सो वन फैक्ट जो मेंशन करना ज़रूरी है। तो शानू दा इन दैट सेंस ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ सुरेश जी। और जैसे मैं बता रहा था, कंपेयर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सुरेश जी का जो ओहदा है, जो स्टेचर है, और जो उनका जो एक जिस पायदान पे वो हैं, वो बहुत एक रिस्पेक्टेबल नेम है उनका इंडस्ट्री में। वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं, ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी नहीं देते हैं, कभी ज़्यादा किसी भी बात को लेकर कुछ बोलना या ज़्यादा कभी नहीं। इज़ वेरी कूल गाय, वेरी सभ्य, बहुत जेंटल, बहुत डिसेंट, बहुत कूल, और बहुत नेचर में, जैसे वॉइस के साथ-साथ जो नेचर भी है शानू दा से बिल्कुल भिन्न है उनका। तो उनके साथ कम्पीट करना या कभी कॉम्पिटिटर हिसाब से एक-दूसरे को लेना, ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी हम लोगों ने सुना नहीं है। तो इन दैट सेंस आप इन सब चीज़ों पे भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि शानू दा ने ऐसा बोला। जैसे उदित जी के साथ शानू दा का जो कॉम्पिटिशन होता है, वो गाने के बाहर भी बहुत सारी चीज़ों में कम्पीट करने का, एक कॉम्पिटिशन का या एटलीस्ट कंपैरिज़न का एक चांस मिलता है, मौका मिलता है। लेकिन सुरेश जी इतने शांत और कोमल प्रकृति के हैं और इतने गुणी व्यक्ति हैं वो, कि वो किसी झंझट झमेले में, किसी लफड़े में, किसी ऐसी बात में जिससे कोई किसी को ठेस पहुँचे या कोई कुछ और समझ ले, ये सब में रहते ही नहीं है वो। इज़ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ गाय। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शानू दा भी बहुत इन सब में रहते हैं, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली शानू दा एक बड़े स्टार बन गए इन लेटर ईयर्स, तो उनका इंटरव्यू ज़्यादा आना या उनका प्रेज़ेंस रियलिटी शोज़ या टीवी में या फ़िल्म में ज़्यादा ज़्यादा आना, हर जगह ज़्यादा दिखना, शोज़ ज़्यादा होना तो लाज़मी है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि, और वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ में आएँगे तो बातचीत भी ज़्यादा होगी, तो कुछ न कुछ बातें निकल कर आएँगी। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें शानू दा पर कोई ऐसा मतलब कटाक्ष या कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि सुरेश जी तो बहुत अच्छे हैं, तो शानू दा अच्छे नहीं हैं। मैं सुरेश जी का बस एक थोड़ा-सा कैरेक्टर विश्लेषण करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सिंगर का, एक आर्टिस्ट का जो बैकग्राउंड होता है और उसका जो नेचर होता है, उनकी जो मतलब प्रकृति, उसका एक प्रभाव कहीं न कहीं संगीत में और उस दौर में जहाँ बाकी सिंगर्स के साथ आप उनका मुकाबला है, उनकी बात कर रहे हो, तो वहाँ कहीं न कहीं ये थोड़ा संदर्भ जो है बताना ज़रूरी होता है।
तो सुरेश जी तो जैसे मैं बता रहा था कि बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल फिगर हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में। बहुत शायद बहुत कम सिंगर ऐसे हैं जो बहुत इतना इतना रिस्पेक्ट अर्न किया है फ़िल्म इंडस्ट्री में। सभी उनको प्यार करते हैं। सभी जैसे मैंने बोला कि उनका नेचर इतना कूल है और इतना मिलनसार है वो और सबके साथ एक बना के एक डिसेंट रिलेशन सबके साथ रखते हैं और सभी पूजते हैं उनको क्योंकि वो सीनियर हैं। और जो ज़रूरी बात ये है कि बहुत सीखे हुए कलाकार हैं वो, जो कि आजकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है नहीं और शानुदा तो बिल्कुल ही ऐसा कोई सीखने का उनका बैकग्राउंड नहीं था, तो शानुदा इसलिए भी उनको इज़्ज़त करते हैं क्योंकि इस चीज़ का मोल वो समझते हैं। एक सीखा हुआ कलाकार, एक ट्रेन्ड वॉइस जो होता है और सुरेश जी बहुत ट्रेन्ड वॉइस है। इसमें एक उनका अपर हैंड है और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो भी कोल्हापुर में एक इज़ वेरी हम्बल बैकग्राउंड और आगे उन्होंने अपना नाम बहुत मेहनत और अपने मतलब जो मेरिट है अपने उसके ऊपर ही उन्होंने स्थापित करी जैसा शानुदा ने किया था। उनका भी कोई गॉडफादर ऐसा नहीं था तो ही मेड हिज वे थ्रू द थ्रू फिल्म इंडस्ट्री और उन्होंने बहुत अच्छे गाने दिए। अगेन वन ऑफ द सिंगर्स जिनको हम सुनते हैं आज भी और जिनके गाने बहुत सारे ऐसे गाने जो अच्छे लगते हैं सुनने में। नॉर्मली मैं किशोर दा का गाना सुनता हूँ या शानुदा का गाना सुनता हूँ और कभी-कभी हेमंत दा का कुछ गाने हैं बहुत अच्छे हैं, जगजीत जी के गाने हैं और इनके साथ सुरेश जी का गाना सुनता हूँ क्योंकि सुरेश जी के गाने संख्या में बहुत कम नहीं है। बहुत जैसे रूप कुमार राठौर के बारे में मैंने बोला था कि उनकी भी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनके गाने ज़्यादा मिलते नहीं है, ज़्यादा है नहीं तो ऑब्वियसली चॉइस कम रहता है। लेकिन सुरेश जी ऐसे सिंगर हैं जो अर्ली 80s से लेकर मिड 80s, लेट 80s में भी और अर्ली 90s में भी और बीच-बीच में भी, बाकी भी आगे भी कुछ-कुछ गाने उन्होंने लगातार दिया है, कुछ गाने ऐसे दिए हैं जो बहुत अच्छा लगता है सुनकर, आज भी बहुत अच्छा लगता है। उनकी आवाज़ में कुछ बात है। और अब बात आवाज़ की आ ही गई है तो मैं शानुदा से सीधा कॉम्पिटिशन में मतलब कंपेयर हुई है आपको बता देता हूँ। मतलब बता के जाता हूँ आप जानते हैं मैं उसको थोड़ा सामने लाता हूँ क्योंकि शानुदा का एक्सपर्ट तो मैं हूँ ही। हूँ क्या मतलब बन गया हूँ वक़्त के साथ-साथ और ये मेरा जो बनने का सिलसिला हुआ है वो क्लास 5-6 से ही शुरू हुआ है जब मैंने शानुदा को पहला पहला सुना था, उनके गाने जब आने लगे थे एक नए स्टार के रूप में उनका जब जन्म हुआ था। वहाँ से जो मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया उनको और इतना क्लोज़ली फ़ॉलो किया और इतना बारीकी से उनको जाना, उनकी आवाज़ सुनी, उनको कॉपी करने की कॉपी तो नहीं इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करी उनसे और उनके जैसा गाने की कोशिश करी और उनको पूजा, उनको चाहा। तो मैंने जिस तरह से मैंने उनको क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया फ्रॉम हर एंगल टेक्निकैलिटीज़, बैकग्राउंड, उनका लाइफ़ अपार्ट फ्रॉम म्यूज़िक, उनका सबके ऊपर मैंने ब्लॉग बना दिया है, जिन्होंने देखा होगा। तो ये करते-करते ऐसा हो गया कि मैं इतना जान गया उनके बारे में, इतना घुस गया हूँ उनके मतलब कला में, उनके म्यूज़िक में, उनके सक्सेस में कि अब कुछ ऐसा कोई चीज़ रहती नहीं है जो मैं शानुदा के बारे में नहीं बता सकता हूँ या मुझे कंपैरिज़न करने में कोई मुश्किल हो। तो इसलिए या मतलब सोचना पड़े। लेकिन इसमें ये है कि जैसे मैंने आवाज़ की बात कर रहा था, तो आवाज़ दोनों में जैसे बिल्कुल भिन्न है क्योंकि शानुदा किशोर दा स्कूल के सिंगर हैं। बिल्कुल बोल्ड, बिल्कुल थ्रो वाले, अलग टाइप का थ्रो, फोर्सफुल एंड वेरी हीरोइक एंड लेकिन सुरेश वाटेकर ऐसे नहीं। सुरेश वाटेकर अगेन मैं ये बोलूँगा कि वो गज़ल या भजन वो भी बहुत गाए हैं वो और गज़ल और भजन में वो ज़्यादा सूट करती है उनकी आवाज़। इसलिए शायद वन ऑफ द रीज़न्स था कि वो कभी किसी एक हीरो के लिए किसी लंबे समय तक गाना या हीरोज़ के लिए गाना या हिट देना ये उनका हो नहीं पाया था। इक्का-दुक्का छोड़ के यहाँ-वहाँ दैट इज़ चांस की बात है। लेकिन एज़ अ हीरोइक वॉइस वो नहीं उभर के आ पाए थे जैसा शानुदा हो गए थे कि कोई भी एकदम जो टॉप रंग हीरोज़ हैं उनके लिए उनका वॉइस एकदम अनिवार्य हो गया था एक समय में। नए हीरोज़ आते थे उनको लॉन्च कराया जाता था शानुदा की आवाज़ से। तो वो जो प्रिविलेज था वो सुरेश जी को नहीं मिला क्योंकि मैं मानता हूँ कि इट वाज़ नॉट अ वेरी हीरोइक वॉइस, वेरी सूदिंग वॉइस, वेरी मेलोडियस उनका सुर बहुत अच्छा लगता है। ये मतलब कुछ सिंगर्स हैं मैं नाम नहीं लूँगा जिनका सुर इतना अच्छा नहीं लगता है, चिपक के नहीं चलता है। मैंने इसके बारे में भी ब्लॉग बनाया था पहले। तो सुरेश जी वन ऑफ द सिंगर्स हैं जो आवाज़ जिनके बहुत सुरीला हम जिसे कह सकते हैं, बहुत बहुत सुरीली है आवाज़ और इसीलिए वो ही कैन सिंग ऑल टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स। तो स्पेशली जैसे मैं ऑल टाइप्स इन द सेंस कि ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनका डाइवर्सिटी है बहुत गानों में जैसा शानुदा का है। शानुदा हर तरह का इन द सेंस कि शानुदा वॉइस को चेंज कर सकते थे, मॉड्यूलेट कर सकते थे बहुत आसानी से, बहुत अलग-अलग ढंग की आवाज़ एक आवाज़ से अलग-अलग ढंग की शेड निकाल सकते थे। ये नहीं था सुरेश जी का, लेकिन सुरेश जी का डाइवर्सिटी ये था कि क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग जो होते हैं या हाई पिच सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत अच्छा निभा पाते थे। उनमें उनका कोई उनको परेशानी नहीं होती थी या यूँ कहें कि वाज़ वेरी इन हिज़ कम्फर्ट ज़ोन क्योंकि उनकी सीखी हुई आवाज़, ट्रेंड आवाज़ है, सीखी हुई जैसे मैं बता रहा था, तो वो एडवांटेज हमेशा मिलता है कहीं न कहीं। तो ही यूज़्ड दैट एडवांटेज टू हिज़ बेनिफिट एंड जो उनके गाने हैं जैसे मैं शायद पहला गाना मैंने सुरेश जी का सुना था भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राज कंवर। ये गाना से मैंने अर्ली गाना था ये और सूर्य जी ऐसे सिंगर हैं जो लता बाई और आशा ताई के साथ बहुत गाने गाए हैं उस ज़माने में मतलब अमंग द लीड सिंगर्स जो आशा और लता जी ने भी कहा था कि बहुत अच्छी आवाज़ है सुरेश जी की और बहुत अच्छा जमता है उन दोनों की ट्यूनिंग, उन दोनों की आवाज़ एक साथ। तो बहुत अच्छे-अच्छे हिट गाने उन्होंने दिए आशा जी के साथ, लता जी के साथ और भी सिंगर के साथ बहुत गाए। कुछ बहुत चुनिंदा बहुत अच्छे गाने उनके जैसे तुमसे मिलकर ऐसा लगा तुमसे बहुत ही सब जानते हैं मतलब इट इज़ अ कल्ट सॉन्ग सॉर्ट ऑफ तुमसे मिल ऐसा लगा तुमसे मिल। तो दैट्स द काइंड ऑफ सॉन्ग व्हिच ओनली सुरेश वाटेकर कुड डू जस्टिस टू। ये शायद शानुदा आई डोंट नो और इट कैन बी स्पेकुलेशन कि वो शायद उस तरह से नहीं गा पाते जैसे सुरेश दा ने निभाया एकदम
मतलब सुरेश जी ने इतना स्मूथ स्लीक आवाज़ से गाया, कहीं कोई आप उसमें पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा लाउड है या ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा गर्लिश है, ज़्यादा क्लासिकल है, कुछ नहीं। क्लासिकल कंट्रोल उसका बहुत उनका बहुत ज़बरदस्त है, जैसे सोनू निगम है क्लासिकल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, मज़ा नहीं आता गाना सुनने में, जहाँ भी कलाकारी कर देते हैं, तो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सुरेश जी इतने मजे हुए कलाकार हैं, इतने मैच्योर है वो, उनकी बातचीत से भी समझ में आता है और उनके हाव-भाव से भी समझ में आता है। इज़ सच ए मैच्योर आर्टिस्ट कि वो सही जानते हैं कि कहाँ पे कितना उनको कलाकारी करना है, इसलिए अच्छा लगता है, कभी ज़्यादा नहीं ओवरडोज़ नहीं होता है, कभी ओवरडन नहीं होता है। दैट्स अ बिग एडवांटेज ऑफ सुरेश जी। और भी बहुत अच्छे-अच्छे गाने, एक गाना मैं बहुत अक्सर मैं बोलता हूँ और मैं गुनगुनाता भी हूँ, ये यशवंत का जो गाना था, बड़ी मुश्किल में हूँ, कैसे इज़हार करूँ, तू तो खुशबू है, कैसे गिरफ्तार करूँ। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप जाके सुन सकते हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा। इज़ अगेन टिपिकल सुरेश वाडकर जी का जो है हीना में जो आई थी फ़िल्म ऋषि कपूर की 90 में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उसमें। एंड देयर आर सो मेनी ऑफ देम। एक था वो खामोश सा अफसाना, दैट इज़ अ क्लासिक सुरेश वाडकर सॉन्ग एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी कुड हैव डन संग इट सो वेल। आर.डी. बर्मन के साथ उनका बहुत ही अच्छा काम है, इवन शानुदा के साथ भी उन्होंने कुछ गाने गाए। लेकिन जब शानुदा की बात आ जाती है, तो मतलब 80s के थ्रू हम जब 90s में आके जब मतलब पहुँचते हैं, माचिस और उसका भी गाना सुरेश जी का ज़िक्र करना ज़रूरी है, मैं थोड़ा-सा भूल रहा था। बहुत अच्छा उन्होंने गाना गाया था और बाकी आप बहुत जानते हैं, बहुत गाने हैं सुरेश जी के, बहुत गाए हैं। बहुत वो जैसे मैं बता रहा डोमिनेटिंग कभी भी नहीं थे कि एक साथ बहुत फ़िल्में आ रही हैं या बहुत गाने गा रहे हैं। वो एक बहुत ही यूनिक फिनोमेना था शानुदा का कि कभी ऐसा हुआ नहीं है मतलब किशोर दा रफ़ी साहब के बाद कि एक-एक फ़िल्म में 5-5 6-6 गाने एक सिंगर का हो। तो वो भी तो सुरेश जी भी अपना नॉर्मल जैसे हर सिंगर का होता है, वैसे वो 1-2 गाना रहता था फ़िल्मों में। लेकिन अगेन 90s 91 के बाद से जो सीन चेंज हुआ, वो तो हम सब जानते हैं, इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल कॉम्पिटिशन यहाँ आने लगती है क्योंकि शानुदा जब आए और जब अब फ़िल्में अब 6-6 7-7 गाने जब शानुदा के होने लगे, एक सिंगर होने लगता है, ऑब्वियसली बाकी सिंगर्स को तो कहीं न कहीं साइडलाइन होना ही है। ये सूरज जी के साथ भी वही हुआ, उनकी आवाज़ अच्छी थी उस समय भी, वो गा सकते थे, इक्का-दुक्का गाने गाते थे, लेकिन जहाँ भी शानुदा का गाना रहता था, उनके गाने पिट जाते थे। लेकिन काफ़ी ऐसी फ़िल्मों के नाम मैं बता सकता हूँ, आप खुद जानते हैं, आप देख सकते हैं जाके, काफ़ी ऐसी फ़िल्में हैं, जहाँ सूरज जी ने भी गाया है, शानुदा ने भी गाया है या समटाइम शानुदा, सूरज जी ने एक साथ भी गाया है, लेकिन अगेन डोमिनेटिंग फोर्स हैज़ ऑलवेज़ बीन शानुदा। ये एक अजीब एक मतलब उनकी आवाज़ की खूबसूरती है या एक दौर का जो एडवांटेज है, उस टाइप का वॉइस सुनना मतलब एक्सेप्टेबल होना लोगों में जो मतलब किशोर दा का टाइप का वॉइस जो है बहुत पॉपुलर था 80s में, वो उस स्कूल में वो आ गए, उस समय उस हवा में वो मतलब फिट बैठ गए शानुदा के, वो आवाज़ उनको लोगों को चाहिए थी। ठीक जैसी आवाज़ की ज़रूरत थी वैसी आवाज़ उनको मिली। इसलिए उन्होंने एकदम लपक के लिया शानुदा को। और हम जानते हैं फिर अगेन उस दौर की बात आती है कि 90 से जो लगातार शुरू हुआ शानुदा का 8 साल तक और सारे सिंगर का जो मार्केट डाउन हो गया और सुरेश वाडकर अगेन फिर वो मौका ही नहीं उनको ज़्यादा मिल पाया और एक अच्छी आवाज़ कहीं न कहीं साइडलाइन होके रह गई। जो 90s और 80s में उन्होंने मतलब अर्ली 90s और लेट 80s और मिड 80s में उन्होंने काम कर लिया था। वही उनका बहुत स्ट्रॉन्ग लेगेसी है, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। लेकिन कंपैरिज़न अगेन आके यहीं पे बात फँस जाती है कि जब शानुदा आ गए और कोई सिंगर का जैसे बता रहा था 6-6 7-7 गाना अगर एक फ़िल्म में अगर होने लगे और लोग एक्सेप्ट करने लगे और प्रोड्यूसर उसको लेने लगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे, बढ़ावा देने लगे और तो बाकी सिंगर्स का तो कहीं न कहीं स्कोप तो मतलब कम होना ही होना है। तो इस शानुदा के जाल में मतलब जाल के हवा में जो वेव आया, दौर जो उनका आया तो सूरज जी का सफाया हो गया। अगर सीधी बात करें तो दैट इज़ अ क्रूड फैक्ट, रूड रूड लग सकता है सुनने में, दैट इज़ अ फैक्ट। और अगेन जब तक शानुदा उभर के मतलब शानुदा का फेज़ जब मतलब अंत हुआ, दौर जब मतलब खत्म हुआ 2000 के आस-पास तक, तब तक म्यूज़िक का सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया था। वॉइस लोग दूसरे टाइप के फिर सुनने लगे थे, पसंद बदल गया था, दौर बदल गया था। म्यूज़िक का ट्रेंड चेंज हो गया, फ़िल्मों के ट्रेंड चेंज हो गए, तो अलग-अलग फिर सोनू निगम, शान ये लोग आ गए, ज़्यादा गाने लगे, के आ गए, फिर आतिफ़ असलम आने लगे। तो ये सब होते-होते क्या होने लगा कि मार्केट जो उनका जो डाउन होना शुरू हुआ था तो वो डाउन ही रह गया। फिर कभी इस तरह से मतलब पनप नहीं पाया, उभर नहीं पाया, वो फिर ऊपर नहीं आ पाए। जैसे उदित जी ने मेकअप कर लिया था, आ गए थे वापस क्योंकि सेकंड कॉम्पिटिटर उदित जी ही थे और कुछ हद तक उन्होंने ढाल लिया था अपने को नए दौर की आवाज़ के साथ और कुछ उनको मौके भी मिले थ्रू व्हाटएवर मीन्स। तो उन्होंने उसका फ़ायदा उनको मिला। लेकिन बाकी सिंगर्स जो उस दौर के थे, वो लोग कभी भी वापस नहीं आ पाए थे। जो शानुदा का जो तूफ़ान था, उसके बाहर वो लोग नहीं आ पाए थे आफ्टर द 90s के अंत तक आते-आते। वो भी उनकी भी उम्र हो गई थी और फिर जैसे मैं बता रहा था सब कुछ चेंज हो गया था। तो शानुदा भी गया तो बाकी गए, लेकिन शानुदा ने उनका जो एक बहुत लंबा करियर स्पैन हो सकता था, ये बहुत एक मतलब इम्पोर्टेंट फेज़ ऑफ देयर करियर उन्होंने बटा-बटा एकदम पूरा मतलब खत्म कर दिया। तो दैट इज़ वन सैड एस्पेक्ट ऑफ सुरेश जी, वन प्राउड एस्पेक्ट फॉर वी फैन्स ऑफ शानुदा कि उन्होंने किस तरह से सबको मतलब पछाड़ दिया। एक मानना पड़ेगा कि जैसे मैं बता रहा था वर्सेटैलिटी हो या हीरोइक वॉइस हो, बोल्डनेस हो, उन सब में शानुदा आगे थे ही थे और कहीं भी वो गाते थे, डोमिनेट करते थे दूसरे सिंगर को। तो बाकी सिंगर कोई भी उनके साथ जब भी उन्होंने गाया है, चाहे उदित जी हो, चाहे अभिजीत दा हो, चाहे सोनू निगम हो, चाहे ये सुरेश जी हो या कोई भी सिंगर के साथ उस दौर के जब वो गाते थे, मोहम्मद अजीज, सबको ही वो मतलब डोमिनेट करते थे।
दैट इज़ अ वेरी यूनिक फैक्ट। और शायद इसी वजह से ही उनको जो डोमिनेट करेगा वॉइस, जो सबसे ज़्यादा कान को भाएगा, सबसे ज़्यादा सुनाई देगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करेगा, लोग उसको ही लेंगे, उसको ही सुनेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो बाकी सिंगर धीरे-धीरे छट गए। तो दैट इज़ वन रीज़न। गुरु हैं सुरेश जी, बहुत बड़े एक मतलब शिक्षक हैं वो, गाने का स्कूल चलाते हैं, बहुत बच्चे सीखते हैं और इज़ अ वेरी डेडिकेटेड सॉर्ट ऑफ पर्सन, ध्यान में रहते हैं पूरे एकदम उसमें। मुझे बहुत मतलब फ़क्र है कि मतलब ऐसे भी लोग इंडस्ट्री में हैं और इतने मतलब सीधे सज्जन व्यक्ति जो पहले ज़माने में जो 70s में होते थे, 60s में, उस टाइप के जो रफ़ी जी, मुकेश जी, जो इस तरह सिंपल टाइप के लोग रहते थे, पूरा वाइब्स जो है उनमें है। और सिंप्लिसिटी जैसे मैं बोला रहा था, एकदम उनके बोलचाल में, गाने में भी और उनके स्वभाव में, बर्ताव में। लेकिन अल्टीमेटली ही इज़ अ ग्रेट सिंगर, वेरी टैलेंटेड सिंगर, वेरी गुड सिंगर, killed by the wave of and the craze for Shanuda, no doubt about that, like any other singer उस ज़माने के, जैसे बता रहा था, सुदेश जी, अमित जी, मोहम्मद अजीज़, और बाकी जो भी सिंगर थे उस समय के, विनोद राठौड़ वगैरह तक, सबको ही शानुदा ने साइड कर दिया था, क्योंकि इतना परफेक्ट टेक्सचर उनका हुआ था। ना तो ज़्यादा हेवी, ना तो ज़्यादा, मतलब वही होता है जब आप आवाज़ एकदम परफेक्ट होता है तभी आप इतना इतना मतलब सक्सेस हो पाता है, जैसे किशोर दा का था, उससे पहले रफ़ी जी का था। तो वो टाइप ऑफ टेक्सचर जिसमें आप कोई निकाल नहीं सकते हो, फ्लॉलेस, और फ्लॉलेस ही नहीं, जो छूता है दिल को, जो इम्पैक्ट करता है, जो असर करता है, जो याद रहता है, जो आप गुनगुनाते हो, जो बैठ जाता है ज़हन में, वो आवाज़ होती है टिकने वाली आवाज़, और वो आवाज़ शानुदा लेकर आए थे। तो ओवरऑल जो था, अगर मैं 10 में से 9 अगर शानुदा को दूँ और 8.5 अगर मैं सुरेश जी को भी दूँ, या फिर मैं 9 भी दे दूँ, चलो, दोनों को मैं 9 भी दे देता हूँ। लेकिन सक्सेस की बात अगर करते हैं, इम्पैक्ट की बात अगर करते हैं, हीरोइज़्म की बात करते हैं, स्टारडम की बात करते हैं, इम्पैक्ट की बात करते हैं, नो वन कैन बीट शानुदा इन द 90s। अगेन बार-बार ये चीज़ सामने आना ही है, मैं किसी का भी मतलब कंपेयर करूँ या किसी सिंगर के भी बारे में बात करूँ, ये बात आनी ही आनी है ऊपर, कि शानुदा का जो जलवा था, दबदबा था, जो हीरोज़ के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में उनका जो डिमांड था, उनकी जो औकात थी, पावर था, वो अनपैरेलल्ड है। वो कभी हुआ नहीं इंडस्ट्री में इस तरह से, एकदम से ज़ूम राइज़, एकदम से जो सडन राइज़ जिसे कहते हैं, रॉकेट की तरह जो एकदम आप ऊपर चले जाते हो, एकदम से रातों-रात आप सुपरस्टार बन जाते हो, वैसा किसी ने नहीं देखा कभी। तो इवन किशोर दा को भी बहुत साल, 20 साल स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाके उनको वो स्टार स्टेटस मिला। लेकिन शानुदा का ऐसा नहीं था। शानुदा ने खुद कहा है कि मैंने स्ट्रगल ज़्यादा किया नहीं, उनको इतना जल्दी उनको सक्सेस मिला, और सक्सेस ऐसा मिला कि लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन याद रखेंगे कि ये बाकी सिंगर्स को लोग भूल सकते हैं, बाकी सिंगर्स को इतना ज़्यादा शायद सब लोग ना जाने आगे चल के, आज से 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद, लोग इतना नहीं, लेकिन शानुदा विल बी ए वेरी लीडिंग फिगर ऑफ बॉलीवुड फिल्म म्यूजिक। इसमें कोई उनको ये पायदान से उनको हटा नहीं सकता है। Again, it is good that both Suresh ji and Shanuda are good friends and good mutual respect for each other. Very cordial relation. Friends अगर ना भी कहें इतना, but they are very cordial relation between the two. और ये बहुत अच्छा, एक हेल्दी, एक अच्छी चीज़ है। नॉर्मली काफ़ी सारे सिंगर के बीच में वो भेदभाव चलता रहता है बहुत, कुछ किसी कैंप में, कुछ किसी कैंप में, और कोई किसी के लिए बोलता है कुछ, लेकिन शानुदा और सुरेश जी में अच्छा एक तालमेल है, अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है, अच्छा एक वाइब्स है। दैट इज़ अ गुड थिंग, बट सक्सेस शानुदा ऑल द वे। सिंगिंग अगेन थोड़ा अपर हैंड तो है ही शानुदा का, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अपर हैंड इसलिए है क्योंकि लोग इतना ले रहे हैं, लोग इतना सुन रहे हैं, इम्पैक्ट आप इतना छोड़ रहे हो, असर आपका इतना हो रहा है, मतलब अपर हैंड तो आपका है ही, आवाज़ में कुछ बात तो है ही, जो लोगों ने, जनता ने जिसको एक्सेप्ट किया है, जो इतने सालों से, मतलब करोड़ों लोगों ने जो इतना चाहा है, सराहा है, तो हम कौन होते उसके आगे बोलने वाले। He has proved his mettle. He has shown his character. He has shown his voice quality. तो वॉइस क्वालिटी में अपर हैंड तो है ही बहुत। अगर हम नहीं कहते हैं, हाँ, ये नहीं कहता हूँ कि मैं सुरेश जी बहुत कम है आवाज़ में या बहुत, लेकिन हाँ, ये फैक्टर्स जो है, हीरोइक वाली जो वॉइस है, हीरोइक आवाज़, दमदार आवाज़, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। उस ज़माने में स्पेशली मैटर करती थी, जब एक फोर्सफुल वॉइस की ज़रूरत थी, एक बहुत हार्ड हिटिंग, एक एकदम इम्पैक्टफुल एक वॉइस की ज़रूरत थी। आज के जैसा नहीं सोते सोतू आवाज़ में और रोती आवाज़ में आप गाओ और वैसे वेस्टर्न कॉपी पेस्ट, और वैसे ही गाने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। उस समय ऐसा नहीं था। 90s का दौर ऐसा था कि म्यूजिक डायरेक्टर, हर म्यूजिक डायरेक्टर का एक अलग स्कूल ऑफ म्यूजिक था। अनु मलिक का आप सुनकर बोल सकते हो ये अनु मलिक का म्यूजिक है, जतिन ललित का आप सुनकर बोल सकते हो जतिन ललित का म्यूजिक है, नदीम श्रवण का एक पर्टिकुलर स्टाइल हुआ करता था। तो दिलीप सेन, समीर सेन बहुत अच्छा म्यूजिक देते थे, उनका एक अलग स्टाइल, आनंद मिलिंद एक बहुत अलग स्टाइल। तो बहुत डाइवर्स म्यूजिक भी था उस समय। आज के जैसा एक जैसा नहीं था, बहुत अंतर था। और गले को जो चेंज कर पाए, और अलग अलग, कभी सैड, कभी रोमांटिक, कभी वो गहराई, कभी वो दुख जाहिर करना उस आवाज़ में, इमोशंस को लाना, जो आजकल ऑलमोस्ट है ही नहीं वो चीज़, बहुत फ्लैट हो गई ये आवाज़। तो वो दौर में शानुदा ने जो दौर की जो ज़रूरत थी, उसमें इतना फिट बैठे वो, और इतना अच्छा बखूबी निभाया ये सब चीज़ें, जो बारीकियाँ हैं, छोटी छोटी जो ज़रूरतें थी, तो इतना फिट बैठे वो, उनका टेक्सचर, उनका डेप्थ, उनका जैसे मैं बताता हूँ विब्रेटो, फोर्सफुल वॉइस, सब जो ऐसा तालमेल, ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा उस समय,
हीरोज़ के साथ और म्यूज़िक के साथ, उस समय के म्यूज़िक के साथ कि कोई और नाम कोई सोच ही नहीं सकता था। 90s मीन्स कुमार सानू। बताइए आपका क्या व्यू है एंड गिव योर फीडबैक एज़ यूजुअल। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।